भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद। जय मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम शहीद पार्क बेतिया के प्रांगण में यहाँ देख रहे हैं कि जो सरहद पर अपने जिंदगी गंवाए और सरहद की रखवाली किए जो फौजी यहाँ पर एकत्र है, क्या मांग है उनसे हम पूछ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपका क्या नाम? मैं कैप्टन हरिश्चंद्र राव, पूर्व सैनिक, जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण। देख रहे हैं आपके पूरे जो फौजी रिटायर किए हैं, जो सब लोग एकत्र हुए हैं, क्या बात है, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, जो हमारा फौज जंतर मंतर पर 2 महीना से बैठी हुई है और हमने जो पेंशन अपना आ गए हैं घर में, और कम उम्र में हमारे सैनिक जो है, जो भी जेसीएच बनता है वो भी आदमी 48 साल की उम्र में लगभग वो घर आ जाता है। उसके बाद हमारा उम्र बचा रहता है और बच्चे अभी छोटे छोटे होते हैं और उस पेंशन है। मैं पूर्व अध्यक्ष संघ का हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा हमारे साथ बहुत सारे अन्याय हो रही है। एक तो OROP लगाया गया, 1 रैंक 1 पेंशन, समान रैंक समान पेंशन, ये सब बहुत सारे विसंगतियां हैं। एक तो जो OROP 1 में अनाउंस हुआ, OROP 2 में उसमें सुधार नहीं हुआ। उन्होंने बनाया कि 5 व्यक्ति का एक संगठन बनेगा और वो लोग 5 साल के बाद फैसला देंगे, जो भी इसमें चेंजेज होगा चेंजेज करेंगे। हमारा संघ ने वहां पर लड़ाई लड़ा कि नहीं 3 साल में होना चाहिए, उसको भी नहीं माना गया। OROP भी लागू पूर्णतः नहीं हुआ। एक मुश्त से हमारे को OROP का लाभ मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। ये सारी विसंगतियां हैं। इसके अलावा विधवा पेंशन, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं या आने के बाद ही मर जाते हैं, जो विधवाएं हैं, उनकी तनख्वाह इतना निम्न है, पेंशन इतना निम्न है कि उसमें वो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाती है। उसमें सुधार किया जाए, यथाशीघ्र सुधार किया जाए। में अपने हमने जो भी हमारी जो पॉइंट है उसको हमने आज हमारे पूरे साथी है जो पॉइंट के साथ मुझे लेकर के बोर्ड हमने आज DM के पास जाएंगे पश्चिमी चंपारण की तरफ से। करने से आपका मांग मान जाएगा सर? बिल्कुल मानेगा, हमारे जवानों का देन है। ये OROP 2 तो छोड़िए, इसके पहले भी जो कमीशन लागू होता हमारे जवान आगे आए थे, लेकिन उसमें कमीशन में बैठने का उनको अधिकार नहीं दिया गया। अफसर जाकर के बैठे और उन्होंने अपनी फायदा वहां पर रखी। बिल्कुल होगा, और हम अफसर से बहुत ज्यादा गुना ज्यादा है, और जवान चाहेगा तो अफसरों की भी जो OROP 2 जो लागू हुई है उस पर भी अंतर पड़ सकता है। अब बिल्कुल वो रुकेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? अरे लड़ाई तो ऑफिसर नहीं लड़ते हैं ना, जवान लड़ाई लड़ते हैं। देख रहे हैं कि जवान पूरी जवानी अपने सरहद की रखवाली पर देश के आज तक अपना जिंदगी गंवाए और रिटायर होकर के दर दर के ठोकर खाए। यह कहाँ के न्याय है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया था, मेरे से नहीं रहा गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने बोला कि क्या सरकार मान जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। साहब ने जो कुछ भी बताया, जो भी पॉइंट था उन्होंने दे दिया। मेरा एक ही पॉइंट है कि आपने सवाल किया क्या सरकार मान जाएगी। स्ट्रेंथ देख लीजिए सर, प्रजातंत्र में प्रजा का सत्ता है हाथ में, तुरंत पलटी मार देगी, पता नहीं चलेगा। हम लोग के अंदर प्रेम नहीं है, थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, थोड़ा सा दिमाग कम है, तब न वार्स में भर्ती हो जाते हैं हम लोग हैं। और उनके पास दिमाग है, तुरंत सेट कर देते हैं। समझा दिए, समझ गया भाई, भोला भाला आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी समझ गया। मेरे कहने का मतलब एक है, अगर एक ही दिन में सब कोई झंडा खड़ा कर देगा ना, तो बॉर्डर पर रोकने वाले के दम नहीं है, रोक लेगा। चैन से जो सो रहे हैं चैन से नहीं सोएंगे। कहीं सबके दिमाग में आ गया एक बार तो क्या होगा? बॉर्डर पर वही रखवाली, फ्रंट लाइन में कौन रहता है? जवान रहता है। तब अधिकारी तो रूम में सो रहे हैं, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं। -7 डिग्री का एहसास थोड़ी होता है उनको, प्लस 34 डिग्री 44 डिग्री का एहसास थोड़ी उनको होता है। वो तकलीफ उनको महसूस होता है जो 15 मिनट घड़ी पर पता चल जाता है, 13 मिनट, जो समय 13 मिनट क्रॉस कर गया, कब? जब लगता है पैर अलग हो गया, मेरा पैर नहीं है, तो टाइम एक्यूरेट 13 मिनट ऊपर होता है।
वो हमको एहसास है, आपको नहीं है। जो माइनस को प्लस में बना के गीजर हीटर लगा के बैठे, उनको क्या पता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।